नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। दोस्तों, कई बार जब पूजा करते समय हमारे मन में बहुत कुछ अटपटे से विचार आने लगते हैं। मतलब उनको गंदे से देखा जाए या फिर अच्छे से देखा जाए। और पूजा पाठ करने के समय ऐसे विचार मन में आना तो पूजा पाठ के बीच में विघ्न डालने जैसा होता है। कभी कभी हम अपनी आंखें बंद करते हैं, ख्याल होते हैं वो हमारे मन में आने लगते हैं। तो ऐसा होने से व्यक्ति का जो ध्यान है ना, जो हमारी जो पूजा है, उससे हमारा ध्यान भगवान से भटक जाता है और उन विचारों में खो जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे आखिर हमारे मन में ऐसे विचार क्यों आते हैं, और अगर हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं तो उनका हम निवारण कैसे करें और किस वजह से ऐसे विचार आते हैं। अशुभ होता है ऐसे विचार आना या अशुभ होता है, अपशकुन तो नहीं, कहीं ये कोई बहुत बड़ा खतरा आने का संकेत तो नहीं जो हमारे जीवन में आने वाला है, या ईश्वर का दिया हुआ कोई संकेत तो नहीं है। किस तरह हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं जबकि हम हमेशा अच्छा ही सोचते हैं, और भले ही हम उन बातों को ध्यान में नहीं रखते हैं पर पूजा पाठ करते समय वो हमारे मन में आने लगते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये लगभग हर किसी के साथ होता है। बावजूद इसके पूजा के समय दिमाग में आए ये विचार को मनुष्य को दिन भर परेशान करते हैं। आखिर इनका मतलब क्या है, क्यों आते हैं? तो आइए आज के वीडियो में हम सारी बातें जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमसे जुड़ने के लिए और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जो भी हम वीडियो डालें और आपके लिए, तो आप उसको सबसे पहले देख पाएँ। देखिए दोस्तों, ज्योतिषियों का मानना होता है कि व्यक्ति के दो मन होते हैं, एक शुद्ध मन होता है और दूसरा अशुद्ध मन होता है। तो जब मन अशुद्ध होता है तो व्यक्ति के मन में कामनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। वहीं जब मन शुद्ध होता है और भगवान की भक्ति करता है तो उसे ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ज्योतिषी बताते हैं कि अगर पूजा के दौरान आपके मन में गंदे विचार आते हैं तो घबराएं नहीं, बल्कि उन्हें आने देना चाहिए। ज्योतिषकार जैसे ज्योतिषियों का मानना है कि जिस तरह नल चलाने पे शुरुआत में गंदा पानी बाहर निकलता है, उसी तरह भगवान की भक्ति करते समय आपके मन में ये गंदे विचार आते हैं तो इसका मतलब होता है कि अभी ये मन की गंदगी बाहर निकल रही है। वो कहते हैं कि जिस प्रकार नल से गंदगी निकलने के बाद शुद्ध पानी आने लगता है, उसी प्रकार मन से गंदगी निकलने के बाद शुद्ध विचार आने शुरू हो जाते हैं। कई बार तमाम कोशिशों के बाद भी व्यक्ति का मन शुद्ध नहीं हो पाता और उसके मन में काम भावना जागृत होती रहती है। दरअसल दोस्तों, काम, क्रोध, लोभ और मोह ऐसे भाव हैं जो मन में कभी भी आने लगते हैं। लेकिन अगर पूजा करते समय आपके साथ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसा दिमाग में आ रहा है, तो उसे आने दीजिए, लेकिन अपनी पूजा बंद मत करिए, उसको जारी रखिए। बस इसके लिए आपको अपने मन में काबू रखना बहुत ज़रूरी है। इन विचारों को आने दीजिए, आप भगवान की भक्ति में लीन रहिए, आप भगवान पे अपना ध्यान रखिए, और ये कुछ समय बाद ये विचार आने स्वतः ही बंद हो जाएंगे। अगर ऐसे विचार आपके आ रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप बहुत गलत कर रहे हैं, हम बहुत गंदे इंसान हैं, या हम पूजा के समय ऐसा कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारे मन में चल रहा होता है ना, तो वो हम जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं ना, ठीक है, जैसे हम आंखें बंद करते हैं वैसे ये जो विचार हैं तो हमारे मन में आने लगते हैं। ये एक बीमारी तो नहीं है, और ना ही एक ये ऐसी जो है संस्कार है हमारे कि जो हमारे अच्छे नहीं हैं और हम उनको क्या बोलते हैं, सही नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, महाभारत में भी अर्जुन ने बोला था कि मन पे काबू रखना वायु को काबू में रखने जैसा कठिन है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने समझाया था, कठिन तो है पर असंभव नहीं है। मनुष्य को बंधन में डालने वाला मन ही है, सुख और दुख में डुबाने वाला भी मन ही है। मन पे काबू पाना इसी तरह होता है जैसे किसी जंगली जानवर पे काबू पाना। बस ऐसा मान लीजिए कि मन की छटपटाहट है जो ऐसे विचारों के रूप में निकल रही है। तो इन सारी बातों का मतलब यही है कि आपका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है आपकी पूजा। देखिए दोस्तों, अगर आप पूजा करते समय आ रहे हैं तो आने दीजिए, आप उससे बिल्कुल भी भ्रमित ना होइए। आप अपनी पूजा को लगातार रखिए, आप अपनी पूजा को लगातार करते रहिए।
और अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि पूजा करते समय गलत विचार क्यों आते हैं, तो आपको अपनी दिनचर्या से ऐसे कामों से दूर रहना पड़ेगा जो कि मन में गलत विचार आने देने का सबसे बड़ा कारण है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि पूजा करते समय गलत विचार आना एक बीमारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सच में विचार पहले से ही जमा थे, बस अब निकल रहे हैं। तो अगर आप इन विचारों को अपने मन में आने से रोकना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप भी पूजा पाठ कर रहे हैं, उसमें ऐसी कोई बाधा ना पड़े, ऐसा कोई विघ्न ना पड़े जो आपके मन में इस तरह के विचार आएँ, आप भी शुद्ध मन से अपने भगवान को प्रसन्न कर सकें या आप भी अपने मन की शुद्धि कर सकें, इस तरह के विचार ना आए, तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप दिन भर इन्हीं विचारों में अपना समय व्यतीत करेंगे तो पूजा करने के समय ये विचार आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। देखिए, जो हम दिन भर सोचते हैं, जो हमारे मन में चलता है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारे एक दोस्त की तरह। तो अगर आप दिन भर इसी इन सब की चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो वो आपके साथ ही रहने वाले हैं। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। जो आपने अपने मन में बसा के रखा है वो आपके साथ ही रहेगा। तो अगर आप इन विचारों से अपने आप को दूर रखना चाहते हैं तो आपको अपना थोड़ा व्यवहार बदलना पड़ेगा, अपनी दिनचर्या बदलनी पड़ेगी, अच्छे लोगों की संगति करनी पड़ेगी, अच्छी बातें करनी पड़ेंगी। यकीनन मानिए, अगर आपने अपनी दिनचर्या को बदला है, अगर आपने थोड़ा सा भी अपनी दिनचर्या को बदला है, तो आपके मन में ये गंदे विचार आना बंद हो जाएंगे। यही नहीं दोस्तों, पूजा करते समय अगर आपने थोड़ी देर पहले आंखें बंद करके अपने ईश्वर को ध्यान में रखा है, अगर आपने अपने ईश्वर को ध्यान में रखा है तो यकीन मानिए कि ये विचार आपके मन में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अगर आप एकदम अंदर आत्मा से एकदम ईश्वर को याद कर रहे हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, आज इंटरनेट पे हर चीज़ मिलती है आपको। आप अच्छे के लिए भी फ़ोन यूज़ करते हो या फिर आप अपना कंप्यूटर यूज़ करते हो, वहाँ हर चीज़ मिलता है और अश्लील चीज़ें मिलती हैं, साहित्य मिलता है। गंदी चीज़ों से दूर रहिए। आप यकीन मानिए कि आप जो कुछ भी देखने लगते हैं वो आपके मन में ज़रूर आता है। अगर आपके मोबाइल में इस तरह की चीज़ें हैं तो आप उनको मोबाइल से हटा दीजिएगा, क्योंकि अगर आपके फ़ोन में ऐसी चीज़ें रहेंगी तो निश्चित ही वो आपके मन में ज़रूर आएंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे विचार आपके मन में ना आए तो अपने मोबाइल से सबसे पहले उन चीज़ों को मोबाइल से अपनी ज़िंदगी से दूर करना पड़ेगा जो आपको विघ्न देती हैं आपकी जीवन के कामों में, आपकी पूजा पाठ में, आपके ईश्वर के समक्ष जाने में ये चीज़ें विघ्न बनती हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरी बात है ध्यान लगाएं। आप ध्यान लगाने का सबसे अच्छी विधि है इन विचारों से दूर रहना, और ध्यान लगाने के साथ ही साथ ओम मंत्र का श्वास के साथ निम्न विधि के अनुसार जाप करें। जैसे कि हम एक आसन करते हैं अपने, जिसको अनुलोम विलोम कहते हैं, उस तरह उसी आसन को करें आप। अपने फेफड़ों में श्वास भरें, उस पर ध्यान केंद्रित रखें, फिर अपने फेफड़ों से श्वास निकालें, उस पर ध्यान केंद्रित रखें। इससे दोस्तों आपको मन तो आपका शुद्ध होगा ही, साथ ही साथ आपकी जो दिमाग में बहुत सारी जो परेशानियां, टेंशन है, वो भी कम होंगी। और आपको पता नहीं है ये व्यायाम करने के आपके कितने सारे फ़ायदे हैं। तो आप इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं कि आप अगर इस तरह का ध्यान लगाते हैं तो आपको क्या क्या मिल सकता है। तो इसके फ़ायदे तो आप जानकर चौंक ही जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपका ध्यान लगा रहेगा तो इधर उधर भटकने का प्रश्न ही नहीं होगा। अपनी आंखों को खुला रखें हमेशा और अपने भगवान की मूर्ति पे ध्यान केंद्रित करें, उनसे प्रार्थना करें और उन्हें बताएं कि भगवान मुझे इन विचारों से दूर रखो, आप मुझे संभालो। भाई, भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए तो वो आपकी ज़रूर सुनेंगे। और वही उनकी आँखों की, भगवान की जो मुख है, आपके भगवान का जो मोहिनी मुख है, उसके ऊपर अपनी दृष्टि को केंद्रित रखिए और नियमित रूप से आप प्राणायाम करें। अगर पूजा करते समय आपका सिर भारी है या फिर आपको भारीपन एहसास हो रहा है, हो सकता है आपको शुरुआत में ये सारी चीज़ें लगें क्योंकि आपका मन शांत नहीं है। तो पूजा करते समय ऐसी चीज़ें हो सकती हैं और कभी कभी आपका पूजा करने का भी मन नहीं होगा अगर आपके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अगर आपका मन शांत नहीं है, आपके जीवन में परेशानी चल रही है और आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है, तो यकीन मानिए आपको पूजा करने में भी दिल नहीं लगेगा। और अगर धीरे धीरे अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका मन शांत हो जाएगा और आपका पूजा करते समय सिर का भारीपन भी कम हो जाएगा। इस तरह के विचार दोस्तों आपको तभी तक परेशान करेंगे जब तक आप इन विचारों से परेशान होते रहेंगे, जब तक आप इनको अपनी ज़िंदगी में जगह देते रहेंगे।
जिस दिन आपने इन विचारों को अपनी ज़िंदगी में जगह देना बंद कर दिया, इनको महत्व देना बंद कर दिया, तो यकीन मानिए कि आपके जीवन की परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। यही अपना ध्यान एकाग्र करना एक थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, पर आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नामुमकिन होगा। आपके दिमाग की भूख खुद ही मिट जाएगी। पूजा करते समय गलत विचार आना अपने आप ही कम हो जाएगा। और दूसरी बात करते हैं, ये कोई शगुन है या अपशगुन है या किस की तरफ इशारा कर रहा है कि आपका मन चंचल। देखिए दोस्तों, ना ये ईश्वर का कोई गलत संकेत है, ये सिर्फ इस बात का आपको एहसास कराता है कि आपका मन चंचल है, आपका मन भटक रहा है, आप अपने मन में इस तरह के विचार रखते हो, इसीलिए समय आ रहा है। ना तो ये आपके लिए कोई अशुभ संकेत है, ना कोई भगवान का बुरा संकेत है, या फिर कुछ ऐसा ज़्यादातर लोगों के साथ होता है। जो हम सोचते हैं वो हमारे मन में ज़रूर आता है। तो कृपया घबराएं ना, आप धीरे धीरे अपने मन पे काबू करेंगे। और जब पूजा करते समय आप एक चीज़ को याद रखिए कि अपनी आँखों को खुला रखिए और ईश्वर की मोहिनी मुख की तरफ देखिए, तो धीरे धीरे आपके मन में ये विचार आना स्वतः ही बंद हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।